नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेके आप लोग लगातार परेशान थे। कमेंट बॉक्स में सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे दिक्कत आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वन वीडियो सॉल्यूशन, यानी इस एक वीडियो में आपके हर एक क्वेरी का पूर्ण रूप से समाधान मिलेगा और काउंसलिंग रिलेटेड A to Z जितनी जानकारी है वो सभी मैं आपको देने का कोशिश करूंगा और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप BHU एंट्रेंस 2020 में शामिल होने वाले हैं तो ये वन वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए है जो आपको पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया से अवगत करा देगा और आपके एडमिशन प्रोसीजर को आसान कर देगा। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह है कि व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? तो BHU के परिप्रेक्ष्य में जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग एक वेरिफिकेशन मात्र है। आपने जो फॉर्म में डिटेल भरा कि मेरा 12th इस साल हुआ है, मेरा 10th इस साल हुआ है, मेरा UG इस साल हुआ है, ये सही है या नहीं। दूसरा, आपने जो मार्क्स अचीव किया है एंट्रेंस में, उस बेसिस पे आपको जो सब्जेक्ट मिलना है, जो सब्जेक्ट मिल सकता है, आप उसके लायक हैं या नहीं। बस दो बात, यानी आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस या एफिलिएटेड में, और दूसरा आपने जो डिटेल भरा है वो सही है नहीं, यानी वेरिफिकेशन। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है काउंसलिंग। ठीक, तो आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम जाएंगे तो वहां टीचर क्वेश्चन पूछेंगे या हमसे कोई जो है सब्जेक्ट रिलेटेड बात वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, काउंसलिंग किस मोड में होगी? तो काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में भी हो रही है, ऑफलाइन मोड में भी हो रही है। आपको जो बेहतर लगे आप उस मोड को चुन सकते हैं। प्रश्न यह भी आ रहा है कि सर ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन? दोनों ही अच्छा है, आपको जिसमें सुविधा हो जाए वही अच्छा है। तो ऑनलाइन के पीछे नहीं भागना है या ऑफलाइन के पीछे भी नहीं भागना है। अपनी सुविधानुसार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन का चयन कर लें। अब हम ये प्रश्न जानेंगे कि काउंसलिंग डेट कब हमको पता चलेगा, हमारा कॉल लेटर आएगा ये कैसे पता चलेगा, हमारा एडमिशन हुआ या नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो ये सब जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा www.bhuonline.in के पोर्टल पे, जो BHU का ऑफिशियल पोर्टल है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। इस वेबसाइट पे हम आएंगे और नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा काउंसलिंग पोर्टल 2020। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो काउंसलिंग पोर्टल का है और दूसरा काउंसलिंग स्टेप्स का है। तो अभी आप पहले काउंसलिंग पोर्टल को समझिए। हम खोलेंगे पोर्टल को। पोर्टल के अंदर भी जो है कई सेक्शंस बने हुए हैं। ये एडमिशन कमिटी है, स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन है, फाइंड योर काउंसलिंग शेड्यूल है। तो एडमिशन कमिटी वाला सेक्शन जो है वो आपके काम का नहीं है। जो लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं उनकी आईडी होती है। कई बच्चे इसी में अपना UG कमिटी, मतलब कि वही खुद ही कमिटी बन गए हैं, खुद ही लॉगिन मार रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, देखिए सर हम UG कमिटी में लॉगिन कर रहे हैं, हमारा नहीं। अरे कैसे होगा भाई, टीचर्स के लिए तो आपका काहे हो जाएगा उसमें। आपका जो लॉगिन होगा वो होगा स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में लागू। अगर आप UG के हैं तो UG में लागू करिए, लॉगिन करिए, जैसे कि BA, BSc, BCom, ऐसे सारे कोर्सेज के जो हैं तो वो आप UG में लॉगिन करिए। अगर आप PG के हैं, MA, MSc के हैं तो PG में लॉगिन करिए। अब इधर वाला इधर और इधर वाला इधर करेंगे तो कैसे लॉगिन होगा? नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉगिन करने के दरमियान कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वेबसाइट जो है वो स्लो है। और इसका एक सॉल्यूशन ये है कि पहले तो आप प्रयास करिए कि जो भी काम करें वो हम लैपटॉप पे माध्यम से करें या PC के माध्यम से करें। अगर आपके पास किसी कारणवश लैपटॉप PC उपलब्ध नहीं हो पाता है, एकदम मतलब अब नहीं ही हो सकता है उपलब्ध, तो ऐसी स्थिति में आप गूगल क्रोम का प्रयोग करें अपने मोबाइल में। और गूगल क्रोम भी अपडेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 साल पहले डाउनलोड कर लिए थे उसी में खोल रहे हैं। अपडेटेड आपका गूगल क्रोम होना चाहिए। अपडेटेड होने के बावजूद उसमें 300 टैब नहीं खुला होना चाहिए। कई लोग बंद नहीं करते हैं, वो गूगल क्रोम खोल लिया, रोज जब खोलते हैं तो रोज एक नया टैब खुलते रहता है। तो ऐसा नहीं है, गूगल क्रोम को अच्छे से बंद करिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो फोर्सफुली बंद कर दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप इसको लॉगिन करिए। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो इनकॉग्निटो मोड में जाइए, तब लॉगिन करिए। इन सारे चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि सर हम तो अपना पासवर्ड ही भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए, उसका भी विकल्प है। ऐसे फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने
ईमेल आईडी अपना याद रखा है, जो जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू आपने बीएचयू का फॉर्म फिल किया होगा, उस पे बीएचयू की तरफ से आपको एक मेल गया था जिसमें आपका एक्टिवेशन कोड था। अगर वो ईमेल भी आपके पास मौजूद है तो आपका काम हो जाएगा। सर्च बॉक्स में जाइए जीमेल के या याहू के, उसमें सर्च कर लीजिए help@bhuonline.in, आपको वो मेल मिल जाएगा ऊपर पे ही। उसमें जो है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों है, तो उसको देख के लॉगिन करिए और सही सही लिखिएगा। कई बार जीमेल का स्पेलिंग जो लिखते हैं GAMIL, बहुत शानदार क्रांतिकारी स्पेलिंग लिखते हैं ये लोग, तो स्पेलिंग वगैरह सब सही सही, कैपिटल स्मॉल ये सब सही सही देख के लॉगिन करेंगे, एक बार में लॉगिन हो जाएगा। इसके नीचे देखिए, अभी लॉगिन करेंगे हम, एक आपका है फाइंड योर काउंसलिंग शेड्यूल। ये सारी बात जानने के बाद हमारे पास अब ये प्रश्न आता है कि हमारी काउंसलिंग जो है, जिस कोर्स में हमने फॉर्म भरा है वो कब है ये जान ले। तो इसके लिए है यूजी ओपन शेड्यूल और यूजी एंड पीजी डेली कॉलिंग। तो इसमें दो चीज है, अगर आपको कोर्स वाइज देखना है कि किस कोर्स का शेड्यूल किस दिन है तो आप ओपन शेड्यूल के माध्यम से देख सकते हैं, या आप अधिक क्रांतिकारी हैं, आपको यह देखना है कि इस डेट में किस किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग है, तो आप जाएंगे यूजी एंड पीजी कॉलिंग में। तो हम कम क्रांतिकारी, हम चलते हैं यूजी ओपन शेड्यूल में। अब यूजी ओपन शेड्यूल में जैसे खोलेंगे, देखिए यहां पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो बीएचयू के कोर्सेस के हैं वो आपके सामने खुल के आ गया। आपने जिस भी कोर्स में फॉर्म भरा है उस पर क्लिक करिए। मान लीजिए हमने बीए सोशल साइंस में भरा है, इस पर क्लिक कर दिए एकदम प्यार से, और यहाँ गो कह रहा है, चलिए तो तुरंत हम लोग गो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिख दिया वेटिंग फॉर शेड्यूल, यानी कि जो हमारा सोशल साइंस डिपार्टमेंट है ये अप टू डेट चल रहा है और अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। बहुत तेज गति से आपको जो है अभी वेटिंग में रखा है, तो वेट करिए। वेटिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अभी आराम करना है, तो आराम करिए। अब चलिए दूसरे कोर्स का देख लें भाई, जो थोड़ा सा लेजी हैं वो लोग डाल दिए हैं क्या, तो बीएससी मैथ वाले शायद डाल दिए हैं, तो हमको लग रहा है लेजी है, क्यों डाल दिए इतना सवेरे, तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैथ्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे और गो पे जाएंगे, हमारा आ जाएगा शेड्यूल। ऐसे ही सारे कोर्सेस का आएगा, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे एलएलबी का हो, कोई भी कोर्स जिसमें आपने अप्लाई किया है शेड्यूल इसी तरीके से आएगा। अब देखिए डेट लिखा हुआ है, रैंक या इंडेक्स लिखा हुआ है और वेन्यू लिखा हुआ है, और किस सीट के लिए आपको बुलाया गया है ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 21 तारीख को ये काउंसलिंग है, 21/10/2020 को, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कहां से उसको भी सेलेक्ट करना है। ये कह रहे हैं कि 8:30 से लेके 8:45 तक सुबह में 21/10/2020 को जो पीसी कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक 1 से लेके 200 तक है, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 227, ये जो ब्रैकेट में है ये इनका इंडेक्स है, और जो बाहर है वो क्या है, रैंक है। तो ये जो पीसी कैंडिडेट हैं 1 से लेके 200 तक, यानी 227 मार्क्स से 1 नंबर तक, उनको इन्होंने कॉल किया है, कहा आइए आप काउंसलिंग करवाइए, आपको अगर सब्जेक्ट हम दे सकेंगे तो देंगे। काउंसलिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन कब पक्का होगा वो भी आगे बताऊंगा, ठीक ना। इसी तरह हम देखिए एक आपको जनरल वाला समझा देते हैं। जनरल में क्या कहा है कि इसी डेट में, देखिए इसी डेट में है 21 के ही, डेट नीचे चेंज होगा तो 22 आ जाएगा, यहाँ 21 को ही जनरल को भी इन्होंने बुलाया है। ये कहें कि 10:45 से 11 बजे तक, अब बुलाए जरूर है 15 मिनट के लिए, लेकिन काउंसलिंग जो है वो लेट तक चलती है, तो थोड़ा बहुत जो है परेशान आपको नहीं होना, रिलैक्सेशन होता है। अब 10:45 से 11 बजे के बीच ये है जनरल कैंडिडेट, जिनको कहा है कि जिनकी रैंक 1 से लेके 203 तक है, यानी कि मार्क्स जो रैंक 1 का है वो है 369, 369 नंबर, और 203 नंबर जिनका है, सॉरी 203 रैंक जिनकी है उनका मार्क्स है 260, यानी कि 369 नंबर से लेकर 260 नंबर तक के जितने कैंडिडेट हैं वो आइए। और कितने कैंडिडेट हैं, तो उस बीच में एक 203 कैंडिडेट हैं। ये आपको पूरा इसी तरीके से समझना है। ओबीसी के हैं तो ये ओबीसी रैंक लिखा हुआ है, ये ओवरऑल रैंक नहीं है, याद रखिएगा, ये ओबीसी रैंक है, ठीक ना। तो जब आप अपनी देखेंगे रिजल्ट तो उसमें आपको दिख जाएगा। अगर आप इसमें कहीं आ रहे हैं तो आपको या तो कॉल लेटर चला गया होगा या तो चला जाएगा। ये अपडेट भी होता है, मान लीजिए सीटें फुल नहीं होगी तो काउंसलिंग की
जो ये है और पोर्टल अपडेट होगा, लेकिन संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही कई गुना अधिक कैंडिडेट्स को जो है बुला लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस सीट पे आपको बुलाया है। तो ये कह रहा रेगुलर फी सीट, यानी कि वैसा जो कोर्स जो जिसमें कम फी लगता है, सामान्य भाषा में 2,000-2,500 जिसकी फी है उसको कहते हैं रेगुलर। जहां थोड़ा सा आपको मोटा रकम खर्च करना पड़ेगा कम मार्क्स लाने के कारण, जहां आपने मेहनत में कमी की थी तो आपको एक थोड़ा मोटा रकम देना पड़ेगा। बीएससी में 30,000 भी, कहीं कहीं 45,000 भी ईयरली, तो उसके लिए है पेड सीट। तो रेगुलर सीट और पेड सीट में बस यही अंतर अभी समझिए कि एक में कम पैसा देना है, दूसरे में ज़्यादा पैसा देना है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ज़्यादा पैसा देके आप जहां मन तहां एडमिशन ले लेंगे। जितना भी, भले ही 1 नंबर आया हम कहेंगे अरे हम तो दे रहे हैं, 45 नहीं 90 दे देंगे, मेरा एडमिशन दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। पेड में जिनको काउंसलिंग जाएगी केवल उन्हीं का होगा। और देखिए ये पेड सीट के लिए भी आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि रैंक 1 से लेके 2,000 तक आइए, ठीक ना। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं 2,000 से लेके 2,500 तक आइए, 2,500 रैंक तक, ठीक ना। तो वैभव सर जो रोज लाइव सेशन ले रहे थे आप लोगों का, तो बता रहे थे कि बीएससी मैथ वाले 2,500 तक आएंगे, 2,000 तक वो जो है कह रहे हैं कि हो जाएगा। तो 2,500 तक बुलाया है, आइए काउंसलिंग करवाइए, देखिए। तो ये आपका हो गया शेड्यूल। अब एक बार हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक जैसे ही करेंगे, चूंकि बहुत क्रांति हम कर चुके हैं ना। अब देखिए ये डेली कॉलिंग वाला है। तो डेली कॉलिंग जिसको जानना है जानिए किस डेट में क्या है, लेकिन कोई बहुत विशेष इसका फर्क नहीं पड़ता है। 21 को हमको जानना है कि कौन कौन सी काउंसलिंग है, तो सारे कोर्स जो है आपको दिखा देंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस का, बीएससी बायो का ये टाइम डेट सब दे दिया। जिसको पूरा जानना है जानिए, हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको सीधा लिए चलेंगे आपके पोर्टल की तरफ, और ये पोर्टल क्या है, स्टूडेंट लॉगिन वाला। तो चूंकि आप यूजी के स्टूडेंट हैं, मैं मान रहा हूं, तो यूजी वाला लॉगिन कर लीजिए। प्यार से क्लिक करिए और यहां आके आपको साइन इन करना है, मेक रजिस्ट्रेशन नहीं क्लिक करना है। कई लोग मेक रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं, तो साइन इन कर देंगे। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें प्यार से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। बाकी सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस पे जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने खुल गया आपका काउंसलिंग पोर्टल। इसी को कहते हैं काउंसलिंग पोर्टल, जिसके लिए आप परेशान हैं, सर काउंसलिंग पोर्टल क्या है, काउंसलिंग पोर्टल क्या है। अब पहला जो इसमें बॉक्स बनाया है, इन्होंने बनाया है रूल्स एंड प्रोसीजर का। तो इस पे क्लिक करिए। क्या रूल जानना है जान लीजिए, काउंसलिंग का स्टेप क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, पेड सीट क्या है। जितनी बातें आपकी काउंसलिंग लेटर में लिखी गई है, उसी को ये अलग अलग करके यहाँ दे दिए हैं कि आप भाई अलग से भी जान सकते हैं। तो देखिए हम काउंसलिंग स्टेप वगैरह सब आपको बताएंगे। फी स्ट्रक्चर वाला इन्होंने अपलोड नहीं किया। कोर्स सेलेक्ट करने पे भी फी नहीं पता चल रहा है कि क्या ये फी लेंगे। वैभव सर ने आपको फी वाला वीडियो दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दे रहा हूं, तो फी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। सारा कुछ इन्होंने इसमें अपलोड किया। बहुत सारे जो है वो अपडेट भी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपडेट नहीं है। लॉकिंग रूल तो अभी जब मैं आपके कॉल लेटर को समझाऊंगा, जिसके लिए मुख्य वीडियो, अभी तक वीडियो की सोच लीजिए शुरुआत भी नहीं हुई है, भूमिका बना रहा हूं, तो मैं आपको एक एक डिटेल जो है अब आपको समझाऊंगा। फिर से चलिए डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। रूल्स एंड प्रोसीजर वाला खेल जो है खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा शेड्यूल वाले में। शेड्यूल वाला क्या है, आपने जिस कोर्स के लिए भरा वही दिखेगा। जिनको बहुत क्रांति करना था वो सब देख लेंगे ओपन वाले से, क्योंकि उनको सब सब्जेक्ट का देखना है। भले ही फॉर्म किसी का भरे हैं, लेकिन यहाँ जिनको थोड़ा सा सेपरेटली देखना, नहीं भैया हम सब का देख के क्या करेंगे, हमको अपने एडमिशन से मतलब अपना देखेंगे, तो अपना वाला देख लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वाला शेड्यूल जो है खुल गया, रैंक वाइज किनको किनको कॉल गया है। ठीक, फिर चलते हैं हम तीसरे पोर्टल की तरफ। ये हमारा कॉल लेटर वाला ऑप्शन। तो इसमें हम कॉल लेटर देखेंगे। आपने जिस कोर्स के लिए भी फॉर्म भरा होगा वो दिखेगा। तो ये केवल एक कोर्स के लिए, बीएससी मैथ। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएससी मैथ भी होगा, बायो भी होगा, सॉरी बायो भी हो सकता है, एजी भी होगा, बीए भी होगा, सारे कोर्स में होगा। तो आप यहाँ आपको सब दिखेगा, लेकिन वही दिखेगा जिसका भी कॉल लेटर आया है, ठीक ना। या अब गो जब करेंगे तो कॉल लेटर खुलेगा। अब वेबसाइट चल रही है थोड़ी स्लो, हमारी इंटरनेट है तेज फिर भी खुल रही है स्लो। तो आपकी अगर स्लो होगी तो सोचिए और कितना स्लो खुलेगा। हम थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं। और ये हमारे पास जो है हमारा कॉल लेटर का एक आइकॉन खुलेगा, जिसमें ये लिखा होगा कि हमको कॉल लेटर इशू हुआ है या नहीं। काफी ये लंबा समय लगा रहा है। देखिए अब आ गया। अब इसमें जब सुबह हम देखे थे तो काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी सीट ऑन मेन कैंपस केवल बुलाया था। अब क्या किया,
काउंसलिंग फॉर पेड सीट के लिए भी कॉल लेटर इशू कर दिया। दोनों कॉल लेटर एक ही होता है, अभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहां से आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, हमारे सामने जो है वो कॉल लेटर आ जाएगा। लेकिन हमको अभी कुछ और चीजें जाननी है, तो हम एक बार फिर से जो है, चलिए आपको ज्यादा हम हौच पौच कर देंगे तो डैशबोर्ड पे चलते हैं, कॉल लेटर भी डाउनलोड करके आपको बताएंगे। उसके बाद जो है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, यहीं से होती है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू। प्रेफरेंस एंट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले तो कोर्स मिलेगा। कोर्स पे गो करेंगे तो आपको पूछ रहा है कि आप किस मोड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं भैया, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो चूज करना है चूज कर लीजिए, दोनों बेटर है आपकी सुविधा के अनुसार। उसके बाद पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी इसमें 12th वाला आपको मार्क्स देना है। यूजी का हम आपको मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने जो मार्क्स लाया है बीएचयू एंट्रेंस में उसका परसेंटेज निकालिए उसके बाद इसमें लिख दीजिए। इनको खुद ही पता है ये सब बात कि आपको कितना मार्क्स आया, यही दे के भेजे हैं। तो कई बच्चे यही करते हैं, और एक बार गलती किए तो एडिट का ऑप्शन तो देता नहीं है। परेशान मत होइएगा अगर गलती कर चुके हैं अभी तक, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो मत कर दीजिएगा। आपको 12th वाला मार्क्स इसमें परसेंटेज के रूप में डालना है, और गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन खुलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। बीएससी में क्या चाहिए, मैथ्स ऑनर्स चाहिए, फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, उसके साथ कोर सब्जेक्ट क्या चाहिए। अब ये जो है वीडियो सेपरेट जाएगा, तो जिनको हड़बड़ी नहीं है, बीएचयू वर्ल्ड की राय देख के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। सारे ऑप्शंस को आप टिक करिएगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हो, और उसमें बाद में भी कई तरह की चेंजिंग होती हैं, तो परेशान मत होइएगा। अपग्रेड का रूल है, हो सकता है मान लीजिए आपको मैथ्स ऑनर्स दे दिया, आपको चाहिए फिजिक्स ऑनर्स। पहले दिन जो है आपको मैथ्स ऑनर्स मिला है, लेकिन हो सकता है दूसरे तीसरे दिन फिजिक्स में सीट खाली हो तो आपको अपग्रेड होकर मिल जाएगा। तो ये सारे हैं, इसीलिए सारे कॉम्बिनेशन को भरना है, और ये कॉम्बिनेशन अभी तुरंत नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए सेपरेट रूप से आपको एक वीडियो जाएगा कल दोपहर तक, और उसमें आप सारी डिटेल अच्छे से समझ के भरिएगा। अब हम चलते हैं फिर से अगले अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब जो हमारा अगला पोर्टल है वो है कोर्स एलोकेशन का। अब ये पोर्टल जो है उसमें लिखा हुआ है कॉल लेटर में आपका रिजल्ट का डेट जो है, मैं बताऊंगा अभी जब कॉल लेटर को समझाऊंगा। ये पोर्टल कह रहा है कोर्स एलोकेशन वाला कि अगर आपको बीएचयू सीट ऑफर करेगा, मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवा ली, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो रहा है। तो वही कोर्स एलोकेशन वाले में जाएंगे, यहां पे आपका दिख जाएगा सीरियल नंबर, रोल नंबर, कोर्स, कोटा, लोकेशन, क्या आपको ऑफर किया गया है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और उसके माध्यम से जो है आप जो है अपनी डिटेल्स को, ठीक ना, उसमें देख लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट लिंक विल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड आफ्टर 5:59 PM ऑफ द डेडलाइन डेट। अब ये एक डेट दे देते हैं, लगभग 24 घंटे का ये टाइम देते हैं आपको पेमेंट करने का। अगर आप 24 घंटे में पेमेंट कर देते हैं तो आपकी सीट जो है सुरक्षित मानी जाती है। लॉक स्टेटस एक होता है वो अपग्रेड वाला, वो मैं पोर्शन आपको बाद में समझाऊंगा जब आपको आ जाएगा, अभी नहीं समझना है वो। इसके बाद डैशबोर्ड में जो अगला पोर्टल है वो है हॉस्टल एलोकेशन का। तो ये भी कंपोजिट मेरिट के आधार पे मिलेगा, और ये हॉस्टल वगैरह बाद में अलॉट होता है, उसी दिन अलॉट आपको नहीं होना है। और अभी तो एमएचए की कोई गाइडलाइन भी नहीं है हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके, तो परेशान मत होइए कि कब अलॉट होगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएगी बीएचयू वर्ल्ड आपको अवगत करा देगा। अब चलते हैं फिर से हम आपको लेके आपके सबसे पेचीदा प्रश्न कॉल लेटर की तरफ, जिसके लिए आप लगातार परेशान हैं। फिर ये लेट करके खुलेगा, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और कॉल लेटर खुलने का हम वेट कर लेते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, कॉल लेटर हमने डाउनलोड करके रखा है, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसको हम एग्जिट करते हैं और सीधा खोलते हैं आपका कॉल लेटर, और यहाँ पे आपको एक एक बात कॉल लेटर की समझा देते हैं। ये हमारे सामने खुल के आ रहा है आपका कॉल लेटर, ये देखिए खुल के आ गया, ठीक ना। अब ये आपको भेजा है फैकल्टी ऑफ साइंस ने, चूंकि आपने मैथ्स का हमने कॉल लेटर डाउनलोड किया है, ये फैकल्टी ऑफ साइंस ने भेजा है कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग। किसके लिए भेजा है? काउंसलिंग के लिए। और किनको भेजा है? तो ये लिखा हुआ है मिस्टर शशांक गुप्ता, इनका रोल नंबर, ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक, कंपोजिट इंडेक्स फॉर हॉस्टल में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये आपकी सारी डिटेल है फर्स्ट पेज पे जो आपके कॉल लेटर में रहेगा, और इसका सब्जेक्ट है काउंसलिंग फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू
181 BSc, ये आपके कोर्स का कोड है। मैथ्स ग्रुप सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एट योर रैंक। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब ये है कि कॉल लेटर आपको गया है, इसका कतिपय भी ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो रहा है, ये आपको काउंसलिंग के लिए भेजा है। अगर सीट्स हैं आपकी रैंक के हिसाब से तो आपका एडमिशन होगा, ये लिखा हुआ है। इसके आगे जो है कुछ ये स्पेशल नोट्स लिखे हुए हैं, हम आपको वो स्पेशल नोट्स भी समझा दे रहे हैं। आसान भाषा में समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं फॉर मैथ्स ग्रुप। अब देखिए लगभग सभी कोर्स में यही चीजें हैं, लेकिन अलग से भी कॉल लेटर किसी और सब्जेक्ट का आएगा तो मैं उसको भी समझा दूंगा शॉर्ट में। तो स्पेशल नोट फॉर मैथ ग्रुप, ड्यूरिंग प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म यू हैव टू मेक द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर ऑल ऑनर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको ऑर्डर सेट करना है कि आपको 1 नंबर में कौन सब्जेक्ट चाहिए, 2 नंबर में कौन सब्जेक्ट चाहिए, ये बाद में बताएंगे। डू नॉट लीव एनी चॉइस ब्लैंक, कह रहा है कोई भी जो उसमें चॉइस है ब्लैंक मत छोड़िए। उसके बाद द कैंडिडेट्स claiming their admission in a reserve category are required to upload recent original caste and income certificate as instructed in the call letter UET bulletin। अब आप किसी कैटेगरी में आप एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप ले रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना है, अपलोड करना है। अगर ऑफलाइन आएंगे तो लेके आना है और रिसेंट होना चाहिए। अब रिसेंट का मतलब ये नहीं है कि कल ही का बना होना चाहिए, 5-6 महीने 7 महीने पुराना भी है वो चलेगा, फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है SC/ST कैंडिडेट्स क्लेमिंग फॉर फी वेवर हैज टू ब्रिंग ए रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट। अब कोई SC/ST कैंडिडेट जिनको कि पहले तो फी जमा करना होता है, बाद में उनका फी रिफंड होकर वापस आ जाता है, तो ये है कि उनको अगर चाहिए तो उनको भी इनकम सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग एडमिशन अंडर EWS कैटेगरी हैव टू अपलोड या ब्रिंग ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के साथ, यानी EWS जो बनाता है, ऐसा नहीं दुकान वाला कहीं बनवा लिए लेके आ गए, जो अथॉरिटी वाला है EWS सर्टिफिकेट वो आपको लेके आना है, जो ब्लॉक वगैरह से बनता है। 5वां है अपलोडिंग ए कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ मदर और फादर। अब आपको यहाँ 5वें में कह रहा है माता या पिता के किसी एक का जो है आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है, तो वो आप लेके आएंगे। ये नई चीज जो है इस बार ऐड की गई है, और ये किस तरीके से यूज करेंगे ये हम लोगों को भी डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने ये दर्ज किया है कि माता या पिता का आपको आधार कार्ड जो है अपलोड करना या लेके आना है। 6ठा पॉइंट है इफ 10+2 रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड। अगर आप मान लीजिए किसी बोर्ड में, ऐसे बोर्ड में जहां 10+2 का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, देन एन अपीयरिंग इन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी अपलोडेड। यानी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, यानी स्कूल के पैड से उस पर लिखवा के हाँ भैया हम एग्जाम दिए हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, हम जो है जो टाइम देगा BHU उसमें जमा कर देंगे रिजल्ट, वो भी पास होकर, ऐसा नहीं कि फेल होके पास रहेंगे। आपको जो 50% एग्रीगेट है जनरल के लिए वो रहेगा, OBC के लिए जो 45% है और SC/ST के लिए पास मार्क्स, तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, उसमें पास होना पड़ेगा, तो वो आपको दे देना है। उसके बाद क्या है 7वां पॉइंट, द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर पेड कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन टू काउंसलिंग सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड फॉर द पेड कैटेगरी। अब देखिए यहाँ 7वें पॉइंट में तो यह लिखा है कि पेड में जो है एडमिशन जिनको लेना है वो रिपोर्ट करेंगे वेन्यू पे, लेकिन आगे कॉल लेटर में एक जगह यह भी लिखा है कि इसमें भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उस पर हम चलेंगे, ठीक है। 8वां है वेन्यू ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। अगर आप बनारस आके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो BHU तो बहुत बड़ा है, 1400 एकड़ में फैला हुआ, तो कहाँ खोजेंगे अपने टीचर को, तो वेन्यू दे दिया आपको। सेमिनार कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 50 मीटर बिफोर BHU विश्वनाथ टेम्पल, यानी कि BHU VT के 50 मीटर ठीक पहले इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सेमिनार कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे आपको जाना है। इसके बाद जो हमारा 9वां पॉइंट 10वां पॉइंट है, फॉर डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल प्लीज विजिट BHU वेबसाइट www.bhuonline.in, वहीं डिटेल मिलेगा। 11 नंबर है द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग हैव टू फिल आउट दियर percentage of 12th marks of 3 science subject as given below up to 2 decimal places without rounding off। अपने मन से राउंड ऑफ मत कर दीजिएगा, जितना भी आ रहा है डेसिमल में आपको जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट है, 3 साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आप PCM बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश वाला ऐड कर दीजिएगा, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आपको जो है अपलोड करना है, और जो एक्यूरेट आएगा 2 डिजिट तक डेसिमल में वो करना है।
ऐसा नहीं कि अपने मन से उसको राउंड में कर दिए, 66.64 आया तो उसको कर दिए 66.70। इस तरीके से नहीं करना है, जो है वही एक्यूरेट करिएगा। इसके बाद हमारा है, ये देखिए लिख भी दिया, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी और ज्योग्राफी। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपको पता होगा, इसमें डिटेल में हमको नहीं जाना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये 12 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऑफ काउंसलिंग 28/10/2020 आफ्टर 6 PM। अब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट की जो आपकी घोषणा होगी वो 28/10 को, इसके अनुसार ये करेंगे। यानी आपकी काउंसलिंग ये शुरू कर रहे हैं कितने, 21 या 22 से, और 28 को ये आपकी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर देंगे। ये हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फैकल्टी में, हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से होता है। तो जहां पे भी जिस तरीके की अपडेट आएगी, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, तुरंत BHU वर्ल्ड आपको नोटिफाई कर देगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। BSc मैथ वाले कह रहे हैं कि हम 28 को अपनी लिस्ट जो है जारी करेंगे। यानी आप पोर्टल लगातार खोलते रहिएगा काउंसलिंग के बाद, वही कोर्स एलोकेशन वाला, उसमें जैसे ही दिखे कि हाँ भैया ये सब्जेक्ट पढ़िए, तुरंत पे नाउ एडमिशन क्लियर आपका। तो ये डिटेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये वही आपको एडवाइस किया, सलाह दिया है कि खोलते रहिएगा अपना पोर्टल, ठीक है। देयर इज ए सेपरेट काउंसलिंग डेट फॉर पेड सीट। पेड सीट के लिए जो है एक सेपरेट काउंसलिंग की डेट है, और दोज हु विश टू टेक एडमिशन इन पेड सीट हैव टू अपीयर फॉर काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए अभी कहा था ऑफलाइन, वहाँ अपीयर होना पड़ेगा वेन्यू पे, अब कह दिया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है आप दोनों ही माध्यम से 3/11/2020 को जो पेड सीट की पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी उसमें आपको पेमेंट करना है। डेट 8 PM के बाद आ जाएगा, आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट के लिए BSc-BHU@gmail.com पे मेल भेजिए। देखिए ये कितना रिप्लाई आपको करते हैं। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा मोरा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये आपको लिख के दिया है आपका प्रशस्ति पत्र जो आपने अचीव किया है। ये प्रशस्ति पत्र है। डियर एप्लीकेंट, I am pleased to inform you that you, on the basis of merit index of UET 2020, are required to report for counseling for possible provisional admission to the BSc Honours Maths Group 181 for the academic session 2020-21। ये आपको लिख के भेजा है भैया कि आप आइए और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का है सब प्रोसेस को कंप्लीट करके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉम्प्लेक्स, या फिर आप जो है ऑनलाइन जिस मीडियम से करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अब ये आपके जो काउंसलिंग, सबके काउंसलिंग लेटर में अलग अलग होगा रैंक वाइज। तो आपको कब बुलाया है, आपको बुलाया है 21/10/2020 को 1 बजे से लेके 1:15 के बीच में। सबके कॉल लेटर में अलग अलग होगा, यही नहीं मान लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी यही कहेंगे, कह रहे BHU वाले सूरज सर बताए थे हमको 1 बजे जाने। नहीं, 1 बजे हम इनके रैंक के हिसाब से बोल रहे हैं। आपकी रैंक क्या है वो हमको पता नहीं है, तो आप अपनी रैंक जो लिखी होगी उसके अनुसार से जाइएगा। तो ये आपका हो गया डिटेल। अब काउंसलिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स का नंबर भी दिया हुआ है, जिनके पास कॉल लेटर गया है वो उस नंबर पे बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन किए उसके बाद कहें सर ये बताइए ना हमारा काउंसलिंग कब है, ये सब डिटेल के लिए नहीं है। कोई प्रॉब्लम है जेन्यून तब कॉल करिएगा, नहीं तो वो कोई क्वेरी वगैरह आपके सॉल्व इस तरह से नहीं होगा जिस तरीके से आप लोग करते हैं कॉल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, प्लीज नोट दैट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन। ये आपका सेकंड पेज है। अब इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आपके पूरा डिक्लेरेशन के बारे में ये बता रहा है कि आपके पास पेपर नहीं है या डिफेक्ट है तो क्या है जिसके लिए आप लोग परेशान हैं। देखिए रेट से लिखे हुए हैं, प्लीज नोट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन यू मस्ट बी प्रेजेंट इन पर्सन ऑन द अबव डेट एंड टाइम फॉर काउंसलिंग अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोविजन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप उस डेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आपके एडमिशन की जो पात्रता भेजी गई है आपको वो कैंसिल कर दी जाएगी। कीपिंग इन व्यू द पेंडेमिक एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रेवलिंग फैसिलिटीज, कैंडिडेट्स डिस्टेंटली लोकेटेड may participate in the counseling process remotely. In case you prefer to attend the counseling process remotely, log in on the portal and fill up प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। अगर मान लीजिए आप घर से करना चाहते हैं, लॉग इन करिए, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कंप्लीटली भरिए, फिल अप द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बता दिए हैं, अपलोड ऑल प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पोर्टल विद इन द डेडलाइन फिक्स। जो डेडलाइन दिया गया है उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, गिवन ऑन योर पोर्टल आफ्टर लॉग इन। और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, फॉर द
पर्पस जो उसके लिए उपयोगी है। उसके बाद है इन केस वेयर ए कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन मोड ऑफ काउंसलिंग बट कुड नॉट अपलोड हिज और हर रिक्वेसाइट डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन चुन लिया और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश या नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन और वांट्स टू चेंज सब्जेक्ट कॉलेज प्रेफरेंस और डिटेक्ट एनी डिफेक्ट लेटर ऑन ही मे रिपोर्ट फॉर ऑफलाइन। अगर आप कोई गड़बड़ी कर दिए ऑनलाइन में तो आपको उसके सुधार के लिए एक ही विकल्प है, ऑफलाइन। यहां आइए, नहीं तो जो नंबर आपके कॉल लेटर में दिया है उनसे आप बात करिएगा, वो आपकी हेल्प उस पर कर देंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अगर ऑफलाइन भी आप नहीं आएंगे, कुछ गड़बड़ी मान लीजिए अपलोड नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स, तो उस स्थिति में जो आपको भेजा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी वॉचफुल एंड शुड विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और आपको रेगुलर अपडेट के लिए विजिट करना है। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी जो भेजी गई है कॉल लेटर उसको बीएचयू अपनी ओर से कैंसिल मानेगा। ठीक, द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर रिमोट काउंसलिंग मे नोट दैट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय देम ऑन द पोर्टल वुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल व्हेन द सिचुएशन कम्स नॉर्मल। ये कह रहे हैं कि जब सिचुएशन, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको करना है ओरिजिनल में अपलोड। अब 12th वाले में तो मान लीजिए थोड़ा बहुत ये दिए हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो बोर्ड का मार्क्स वेबसाइट से डाउनलोडेड या मार्कशीट आ गया तो वो कर दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि 10th वाला नहीं है सर, 10th वाला खो गया है तो उस स्थिति में आप ऑफलाइन आ जाइएगा या बात करिएगा, क्योंकि ये सब बहाना हो जाता है ना कि अब 10th वाला नहीं है तो क्या करेगा बीएचयू। इसमें हर चीज़ में आपको ऑप्शन नहीं देगा, लिबरल नहीं हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और डिटेल्स जो हैं इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। नोट करके लिखे हैं कुछ 7 पॉइंट जो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 7 पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं। कैंडिडेट्स हु डिसाइड टू अटेंड फॉर काउंसलिंग इन पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन द पोर्टल। दे कैन ओनली फिल अप द प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म अवेलेबल आफ्टर लॉग इन ऑन द पोर्टल। जिस समय से आपको टाइम दिया उसी समय से आप भर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु डिसाइड टू अटेंड काउंसलिंग ऑनलाइन आर रिक्वायर्ड टू फिल अप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। सब वही बात ये रिपीट कर रहे हैं। इन केस ए कैंडिडेट फेल्ड to upload the required relevant document with deadline, attend the counseling in person as given in the schedule along with original document to complete necessary formality by 4 PM on the counseling date. Claim for counseling provisional admission shall be stand forwarded। यानी कि ऑफलाइन आइए 4 बजे तक उस दिन, तभी आपका होगा, नहीं तो कैंसिल माना जाएगा। प्लीज बियर इन माइंड दैट नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कॉल फॉर काउंसलिंग इज मच लार्जर। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कॉल लेटर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन हो गया। देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ए कैंडिडेट हु फेल्ड टू रिपोर्ट ऑन काउंसलिंग ऑन द डे ही सी हैज बीन कॉल्ड ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल रीजंस एट द डिक्लेरेशन ऑफ द concerned admission committee. Such candidates may be entertained for counseling provided they come during काउंसलिंग पीरियड ऑफ कंसर्न कोर्स। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आपकी काउंसलिंग 22 को है, आप 22 को किसी कारणवश नहीं पहुंच सके तो आप आएंगे यहाँ बीएचयू, एडमिशन कमेटी से बात करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई रीजन इनका वैलिड है तो उनकी इच्छानुसार, आपकी इच्छानुसार नहीं, उनकी इच्छानुसार आपको इंटरटेन किया जा सकता है और वो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं। इन केस नो एप्लीकेंट आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड ऑफ काउंसलिंग शैल बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और लास्ट डेट्स के बाद जो है किसी तरीके का कोई भी आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। काउंसलिंग के दौरान अगर आप आएंगे तो हो सकता है सुन लें। ए कैंडिडेट हु हैज बीन कॉल्ड फॉर काउंसलिंग फॉर द सीट्स ऑन द मेन कैंपस ओनली मे आल्सो अटेंड द काउंसलिंग फॉर एफिलिएटेड कॉलेज या आरजेएससी। अब जिनको सिर्फ मेन कैंपस के लिए बुलाया गया है, हमारा मन नहीं है हम एफिलिएटेड में पढ़ेंगे, तो हम एफिलिएटेड वाले काउंसलिंग में भी जा सकते हैं, इसके इच्छानुसार, आप अपनी इच्छानुसार। It shall be responsibility of the candidates to visit the entrance test counseling portal of the university every day during the entire counseling period of the concerned course। यानी कि जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो गई 22 से, तो आप रोज कम से कम एक बार पोर्टल को विजिट करिए, वहां देखिए क्या अपडेट वगैरह आया है, ये इन्होंने आपको कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया। उसके बाद आपके लिए है लिस्ट ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। इसके लिए भी आप लोग परेशान थे। देखिए हर चीज आपको लिख के दिया है, आप लोग बेकार में परेशान थे। पहला क्या कहा है, पहला कहा मार्कशीट ले लीजिए अपना 10th का। ये मार्कशीट जो है आपके डेट ऑफ बर्थ, ऑर्डिनरी द ओरिजिनल मार्कशीट शैल बी, अच्छा इसमें कुछ और पॉइंट है, original mark sheet shall be accepted, original लाना। however in case mark sheet have not been issued by the concerned examination body date of counseling, यानी कि अगर आपको इशू नहीं किया गया है ओरिजिनल जो है, तो आप एन एफिडेविट दे सकते हैं या मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट भी दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द रजिस्ट्रार कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी ऑफ द concerned board in case qualifying examination is a senior secondary level shall also be entertained at the time of
एडमिशन। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई नहीं है सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये जो है डाउनलोडेड वाला देंगे तो उसको वेरीफाई करेंगे और बाद में फिर आपको वो जमा करना होगा, ये लिखे हुए हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स हु वेर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, ये तो पीजी वालों के लिए दे दिए एक तरह से, और 12th वालों के लिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेर अलॉटेड टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट विद द कंडीशन दैट दे विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल। ये वही कह रहे हैं कि आपको इसी शर्त पे ये एग्जाम बोले थे हम देने देंगे कि आप ओरिजिनल देंगे। फिर भी मान लीजिए हाउएवर सच कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर काउंसलिंग टुवर्ड्स, मान लीजिए आपके पास नहीं है फिर भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएं, तो ये आपको एक मौका देंगे और वो मौका देंगे 31 दिसंबर 2020 तक आप पास होने का रिजल्ट इनको सौंप दीजिए हाथ में। एडमिशन आपको पहले से दिया रहेगा, अगर नहीं सौंपेंगे 31 दिसंबर 2020 तक तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और इस बात को मैं बहुत ध्यान से जोर से बोल रहा हूं, एकदम स्पष्ट तौर पे समझिएगा। किसी का पीजी का कोई कैंडिडेट है, अगर उसका रिजल्ट फंसता है तो 31 दिसंबर के पहले का रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। जैसे ही इस बीच चेंज होगा, किसी भी कीमत पे आपका एडमिशन नहीं होगा रूल्स एंड प्रोसीजर के अनुसार। ये डेडलाइन है, इसका मतलब ये डेडलाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी डिटेल आपको दे दिया। उसके बाद देखिए 3 नंबर जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, 3 नंबर पॉइंट लिखा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप लोग बड़ा परेशान थे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कहां से आएगा। चलिए अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हम देख लेते हैं। 2 नंबर पॉइंट पहले देख लें। It is evident from the mark sheet of the previous examination relating the course of qualifying degree that the candidate has secured at least stipulated minimum percentage of aggregate marks with 50% in general। जनरल कैंडिडेट हैं तो 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए जो है पास मार्क्स है वो आपका होना चाहिए। ठीक, इफ दे फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्ट मार्कशीट बाय 31 दिसंबर, ये लिख दिया इन्होंने। तीसरा पॉइंट अब देखिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मैट्रिक या इसके समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ के रूप में काम करेगा। चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ एडमिशन इज साउट अंडर एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी। तो आपको लाना है ईच एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ कास्ट class certificate mentioning that candidate belongs to SC ST OBC community. Such certificate shall be subject to verification from the concerned district magistrate. Candidate must note that he she belongs to SC ST OBC category. His या her caste tribe must be listed in the appropriate government। यानी कि भारत का जो शेड्यूल है कास्ट वाला, सेंट्रल वाला, उसमें आपकी कास्ट लिस्टेड होनी चाहिए, स्टेट वाले से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये भी ये कह रहे हैं कि सेंट्रल वाली लेके आनी है, पुरानी वाली है तो वो भी ले आइएगा। मान लीजिए अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है तो वही लेकर आइएगा। और जो नंबर दिया गया है सर लोगों का, एक बार उनसे इस चीज़ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी क्वेरीज होते हैं। कई बार ये लोग स्टेट वाला इंटरटेन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसे जाति का नाम लेते हैं जो कि स्टेट में भी ओबीसी है और सेंट्रल में भी ओबीसी है, तो उस स्थिति में ये ले एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये आपसे जमा करवाएंगे सेंट्रल वाला। तो सेंट्रल वाला के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दीजिए। और इनकम का तो इसमें कोई मतलब झंझट ही नहीं है, क्योंकि आप कास्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इनकम भी बनवाना पड़ता है, तो वही इनकम सर्टिफिकेट भी आप इनको दे दीजिएगा जो ये मांग रहे हैं आपसे। इसी तरह से ये कहे हैं कि OMF नंबर दिए हैं जिसमें कि भाई EWS वाला रिजर्वेशन लागू किया गया था, तो आपने जो फॉर्म भरा है 19-20 के लिए, 19-20 में फॉर्म भरा है आपने, तो 19-20 के फाइनेंशियल ईयर का जो है आप कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला EWS सर्टिफिकेट लेके आइएगा अगर आपने EWS कैटेगरी से अप्लाई किया है तो। ये सारी बातें थी आपके इस पेज में। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें लिखा है इफ एडमिशन को एम्प्लॉय अवार्ड के लिए एम्प्लॉय लाना है, एडमिट कार्ड जो आपका था वो लेके आना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट जहां से आपने किया है वो लेके आना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन दे। मान लीजिए हमने 12th के बाद कहीं एडमिशन ले लिया, आपको 12th के बाद वाला अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है कोई कॉलेज तो वो ले आइए, उससे भी काम हो जाएगा। स्कूल वाला ही मान लीजिए रखा हुआ है, वही ले आइए, उससे ही काम हो जाएगा। इसको सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट से काम है। कई जगह जो है टीसी पे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है,
तो उससे भी काम हो सकता है, लेकिन पता कर लीजिएगा अगर आपका स्कूल सेपरेटली आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है तो आपके पास वही होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं का ले आइए, 12th के बाद वाला है तो वो ले आइए, या आपने मान लीजिए 1 साल कहीं पढ़ाई की है वो आपको अगर दे रहे हैं टीसी तो उनका ले आइए, दोनों का दोनों काम कर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ये अभी नहीं भी लाते हैं तो आपको जो है 31 दिसंबर तक का ये टाइम दे दिया कि आप उस डेट तक जो है सबमिट करिए। अभी एक अंडरटेकिंग ले लेंगे आपसे कि हाँ हम जो है आपसे वादा करते हैं बीएचयू से कि हम आपको टीसी और कैरेक्टर देंगे, अगर नहीं देंगे तो 31 दिसंबर 2020 के बाद आपको पुनः ये घर वापस भेज देंगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन और बोर्ड लास्ट अटेंड, अगर आपके बोर्ड के द्वारा माइग्रेशन दिया जाता है तो आपको माइग्रेशन भी जमा करना पड़ेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड थी, और हर डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ये आपको लेके आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2-2 सेट कर लीजिएगा, अपनी 5-6 फोटोज जो हैं स्माइल करती हुई वो ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और जो लोग ऑनलाइन करेंगे वो तो खैर अपलोड कर देंगे। हम लोग एक ऑनलाइन का भी वीडियो बना के जल्द डाल देंगे जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग के सारे प्रोसीजर को पूरा करना है। अभी बस मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब ये काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझाएंगे 3 नंबर पॉइंट में। क्या समझाएंगे? काउंसलिंग के प्रोसीजर को, प्रीवियस पेज, हाँ काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझाएंगे। The university will follow online counseling procedure for admission to various courses during academic। ये ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करते हैं जो मल्टीफेज काउंसलिंग फॉर ऑल यूजी कोर्सेस होता है, एक्सक्लूडिंग बीकॉम, बीएड, बीएससी, एजी, इनको छोड़ के, ठीक ना। द कॉन्स, अब देखिए क्या आप लिखे हुए हैं भाई, नीचे देख लें जरा आपके क्या काम का है। हाँ बहुत कुछ लिख दिए हैं, हमको लगा खत्म हो गया ये। हाँ अब ये लिख रहे हैं The counseling for the covered in UG counseling would be done in the staggered manner. Multiple phases are described below under the procedure. A list of admitted candidates will declared each day of counseling। देखिए मैंने बोला ना कि कहीं कहीं अभी इन्होंने दिया था 28 को हम देंगे रिजल्ट बीएससी मैथ वाले, और यहाँ ईच डे भी लिखे हैं। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग प्रोसेस है, ये एक जनरल प्रोसेस है, तो डेली बेसिस पे भी रिजल्ट जारी होता है। 4 स्टेप काउंसलिंग होता है, सच रेगुलर, अब यानी कि रेगुलर सीट में होता है, पेड सीट में होता है। पहले रेगुलर सीट मेन कैंपस के लिए, फिर रेगुलर सीट जो है एफिलिएटेड के लिए, फिर पेड सीट मेन कैंपस के लिए, फिर पेड सीट एफिलिएटेड के लिए। तो ये सारी डिटेल इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आपको और ऑनलाइन प्रेफरेंस जो है वो आपको भरने के लिए तरीका दिया गया है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं तो कह रहे हैं एक्टिविटी ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। उस दिन क्या क्या होता है? उस दिन कुछ नहीं होता है, जो मैंने बताया है कि भाई प्रेफरेंस एंट्री भर के जाइएगा, वहाँ जमा करिएगा, अपना चेक करवा लीजिएगा सारा सर्टिफिकेट, वही करना है। लास्ट एक्टिविटी वही आपके पेमेंट वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो सब देख लिए। हॉस्टल अलॉटमेंट का इन्होंने ये प्रोसेस लिखा है कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो है वही पोर्टल बनाया हुआ है, पोर्टल पे डिटेल्स जो है वो अपडेट की जाएगी। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट का भी इन्होंने प्रोसेस लिखा है जिसमें इन्होंने लिखा है हॉस्टल एलोकेटेड अगर आपको हुआ तो यानी मतलब है कि हॉस्टल अलॉट हो गया। और ये भी होता है कंपोजिट मेरिट इंडेक्स के आधार पे, जिसमें कि 80 मार्क्स आपका जो है थ्योरी वाले मार्क्स पे, जो यानी कि इंट्रेंस वाला मार्क्स है, और 20 मार्क्स आपके डिस्टेंस के आधार पे दिया जाता है। और पेड सीट के अंडर जो है एडमिशन का इन्होंने प्रोसेस दिया है, सेम प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फी आपको ज़्यादा देना है। दोबारा काउंसलिंग में लेकिन इसमें अपीयर होना पड़ेगा। अगर पेड सीट वाला काउंसलिंग होता है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी तरीके से, जिस भी मीडियम से आप चाहें। और उसी दिन जो है ये लिखे हुए हैं कि 4 PM को जो है ये रिजल्ट जारी करेंगे पेड सीट का, और उसके बाद जो है फिर आप अगर मेरिट में है तो आप पेमेंट करके जो है वो कर सकते हैं। और अंतिम जो रूल है ये है अंडर ग्रेजुएशन अपग्रेडेशन एंड लॉकिंग रूल। अपग्रेडेशन एंड लॉकिंग रूल सिंपल भाषा में भी समझ लीजिए, फिर जब ये पोर्टल ओपन होके काम करने लगेगा तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको ये बस इतना समझना है अपग्रेडेशन और लॉन्ग रूल वाले में कि मान लीजिए मैंने फिजिक्स ऑनर्स चुना, क्या चुना? फिजिक्स ऑनर्स चुना 1 नंबर पे, दूसरे पे चुना मैथ्स ऑनर्स, तीसरे पे चुना केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक ना। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी है। मान लीजिए हमको डे 1 पे हमने काउंसलिंग करवाई और हमको केमिस्ट्री ऑनर्स दे दिया, कहा बेटा आपको ये पढ़ना है, ये पढ़िए।
हम अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमारी ये सीट कंफर्म हो गई। अब चौथे पे अगर कोई मान लीजिए जियोलॉजी है तो हमारा नीचे की ओर नहीं जाएगा, या ज्योग्राफी है तो हमारा ज्योग्राफी की ओर नहीं जाएगा। जब भी हमारा अपग्रेड होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, अपग्रेडेशन है। ठीक है, मान लीजिए केमिस्ट्री दे दिया, हम कहें नहीं हम लॉक कर देते हैं, हमको केमिस्ट्री ही अब पढ़ना, हम खुश हैं, तो ना तो अब आपका अपग्रेड होगा और डिग्रेड होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर हम लॉक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक चीज एकदम स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, बहुत डरा देते हैं इस चीज में यूनिवर्सिटी वाले कि अगर बेटा आप लॉक नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, डराने का तरीका है, बिल्कुल मत डरिएगा इस चीज से। अगर आप सीट लॉक नहीं भी करते हैं तो आपकी सीट कंफर्म है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो। ये अपग्रेड इसी बेसिस पे होगा। मान लीजिए डे 1 में जो है इन्होंने कहा 20 बच्चे को फिजिक्स दिया, 20 बच्चे को मैथ्स दिया और 20 बच्चे को केमिस्ट्री दिया। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 नंबर पे फिजिक्स, लेकिन आपको मिल गया क्या? केमिस्ट्री, क्योंकि आपकी रैंक जो है कम है। अब इन 20 बच्चे में 15 ही बच्चे ने पे किया, 5 बच्चे छोड़ दिए, हमको नहीं एडमिशन चाहिए। यहां भी जो है 15 ही बच्चा पे के एडमिशन नहीं किया, तो अब जो 5-5 सीट खाली हुआ, आपने प्रेफरेंस में अगर दिया है तो ये ऊपर की ओर खिसकेगा। हो सकता है आपको मैथ्स मिल जाए, या और सीट खाली हो तो आपको फिजिक्स मिल जाए। तो आपको जहां लॉक करना है आप लॉक कर सकते हैं। यहां मैथ्स पे लॉक करना है तो मैथ्स पे लॉक कर दीजिए। 1 नंबर पे जैसे गया वो ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगा। यानी एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो लॉक ऑटोमेटिक ही है उस पॉइंट पे। तीसरा नंबर प्रेफरेंस मिला है तो वो लॉक्ड है ऑलरेडी, उसके नीचे नहीं जाएगा। जब भी जाएगा ऊपर तो हमारे हिसाब से लॉक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये डिटेल थी आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड, जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, एक एक प्रोसीजर। और ध्यान रखिएगा पेमेंट जो है वो टाइम से करना है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। एक बार पेमेंट लिंक अगर डीएक्टिवेट हो गया तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग वो काम नामुमकिन हो जाता है, यही समझ लीजिए। तो पेमेंट टाइम पे आप कर दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई डाउट है तो @worldbhu ये हमारा है ट्विटर अकाउंट, या @सूरजbhu, इस पे आप अपनी क्वेरी को जो है डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से रिप्लाई करने का। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको BHU काउंसलिंग 2020 से रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस देने का प्रयास किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत खुद परेशान था इस चीज़ को लेके कि आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई जो है वो नहीं जा पा रहा है। तो कैसे एक 1 वीडियो सॉल्यूशन दिया जाए जिसमें लगभग आपकी सारी क्वेरीज को इन्वॉल्व कर लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर प्रॉब्लम बचता है तो हम फिर से वीडियो लेके आएंगे, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। BHU काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाओं से अवगत रहने के लिए BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और एक बात इंपॉर्टेंट कि नई बैचेज हमारी 2021 के लिए जल्द आएगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।